नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि साइपन सिरप को कैसे लेना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ, या कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे पापा जी उनको शुगर है, क्या मैं उनको ये दे सकता हूँ। उनको नींद नहीं आती ठीक प्रकार से, वो खाते पीते हैं, उनको लगता नहीं है, दिन ब दिन वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो क्या उनको साइपन सिरप दिया जा सकता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, बहुत ही संक्षेप में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इसलिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो साइपन सिरप है उसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है साइप्रोहेप्टाडाइन, ट्राइकोलाइन सिट्रेट और सॉर्बिटॉल। साइप्रोहेप्टाडाइन एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन है, और एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल करने से भूख प्यास लगती है, मुंह सूखता है, और उसकी वजह से हमें प्यास लगती है, और जब हम बार बार पानी पिएंगे तो हमें भूख भी लगेगी, और भूख लगने की वजह से जब हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में लगता है। जब हम खाएंगे पिएंगे तो हमारे बॉडी में लगेगा भी। साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है ट्राइकोलाइन सिट्रेट। ट्राइकोलाइन सिट्रेट का काम होता है जो बाइल जूस है उसका ठीक सिक्रेशन ठीक प्रकार से, किसी भी कारण से बाइल जूस का सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो जो ट्राइकोलाइन सिट्रेट है वो बाइल का सिक्रेशन ठीक प्रकार से करने में मदद करता है। साथ साथ इसके अंदर मौजूद है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखता है। कुल मिला के जब साइप्रोहेप्टाडाइन लेते हैं तो भूख प्यास लगती है, ज़्यादा खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए पर्याप्त बाइल जूस का सिक्रेशन हो जाता है, और सॉर्बिटॉल की वजह से कॉन्स्टिपेशन ठीक से होता है। तो जब हम खाएंगे अच्छा खासा और वो ठीक प्रकार से पचने के बाद में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे अंदर दोबारा भूख लगेगी, दोबारा भूख लगेगी, फिर से खाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, और हमारे बॉडी में एनर्जी और ताकत मिलता है, हम मोटे तगड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसको लेने के बाद में भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए ज़्यादा खाते हैं और हजम भी हो जाता है। तो ये सिरप बहुत ही अच्छा है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो नींद आना। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए अगर ये सिरप दिया जाएगा तो उनको नींद अच्छे से आएगी। जब नींद अच्छे से आएगी तो उनका जो कमजोरी है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। नींद ना आने की वजह से शरीर में कई तत्वों का सिक्रेशन अधिक होता है, कई तत्वों का सिक्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा प्रक्रिया है वो बिगड़ जाता है। तो कुल मिला के साइपन सिरप बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब प्रश्न इस बात का है, क्या इसको जो शुगर के पेशेंट है उनको दिया जा सकता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सिरप शुगर फ्री है। साथ साथ अगर आपने पिया होगा तो इसका देखा होगा टेस्ट काफ़ी स्वादिष्ट है और मीठा होता है, तो शुगर के पेशेंट को नहीं दे सकते। लगातार आप शुगर के पेशेंट को देंगे ये दवाई तो उनका ग्लूकोज का लेवल बॉडी का बढ़ जाएगा, उससे उनके जो अंग है वो डैमेज हो सकता है। हाँ, कम मात्रा में लेने पर इसका, और शुगर का टैबलेट नियमित रूप से खाने से जो शुगर अगर नहीं बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो इसका 10 ml दवाई सुबह शाम 2 टाइम देना चाहिए, या फिर रात को 10 ml, सुबह को 5 ml, इस प्रकार से दिया जा सकता है किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए। इससे नींद ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने 10 ml रात को देने के लिए बोला, 5 ml दिन में देने के लिए बोला। शुरू में कुछ दिन तक इस प्रकार के देने से जब नींद का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा, तो उस समय सुबह शाम दोनों टाइम 10 ml करके दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सिरप है इसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई खास नहीं है, लेकिन इससे नींद ज़्यादा आती है, बीपी लो हो सकता है, आपका कमजोरी लग सकता है, नींद ज़्यादा आने की वजह से आलस बने रह सकता है। इसलिए इसको लेते हुए ड्राइविंग नहीं करना है। साथ साथ ज़्यादा खाने से कई बार पेट
गड़बड़ हो जाता है, लैट्रिन भी हो सकती है, उल्टी, उबकाई, गैस अपच, ये सब हो सकता है। तो दोस्तों ये सिरप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है, और डायबिटिक पेशेंट ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सिरप है ये शुगर फ्री कतई नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि साइपॉन सिरप के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।